हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, पी, क्यू तथा आर मिलकर एक कुर्सी को 40 मिनट में बना सकते हैं। पी तथा क्यू मिलकर उसे 60 मिनट में बना सकते हैं, तो आर अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा? आर अकेले उस कुर्सी को कितने समय में बनाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए पी क्यू आर, दोस्तों यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, ये जब तीनों मिलकर कुर्सी को बनाते हैं तो कुर्सी को एक कुर्सी बनानी है, तो एक कुर्सी को कितने समय में बनाते हैं दोस्तों? 40 मिनट में बनाते हैं तीनों मिलकर। इसलिए दोस्तों तीनों को हमने मिला दिया है, तीनों मिलकर एक कुर्सी को 40 मिनट में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर पी और क्यू दोनों मिलकर बनाएं, कौन कौन बनाए दोस्तों? पी और क्यू अगर दोनों मिलकर बनाएं तो एक कुर्सी को उसको कितने में बनाते हैं? 60 मिनट में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों मिलकर बना रहे हैं एक कुर्सी को 40 मिनट में, और पी और क्यू दोनों, कौन कौन? पी और क्यू दोनों में कितने में बनाएंगे? 60 मिनट में बनाएंगे, और अकेले आर का पूछ रहा है। तो यहाँ पर तीनों का कितना है? 1/40, मतलब एक कुर्सी को 40 मिनट में बना रहे हैं तीनों। तो तीनों में से अगर मैं पी और क्यू का माइनस कर दूंगा तो किसका बचेगा? आर का ही तो बचेगा। और पी और क्यू का हमें पता है कितना है? 1/60 है, तो माइनस कर दीजिए तीनों में से पी और क्यू का 1/60 को क्या कर दीजिए दोस्तों? माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 60 का और 40 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120। क्लियर है? 40 से 120 को काटेंगे 3 बार में, 3 का 1 मल्टीप्लाई 3, माइनस का साइन है तो माइनस। 60 से काटेंगे 120 को 2 बार में कटेगा, 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर कितना है? 120। तो एक कुर्सी को बनाने में 120 मिनट लगेंगे। किसको लगेंगे? आर को लगेंगे। ये हो गया दोस्तों 120 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 120 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। तीनों में से हमने पी और क्यू का माइनस कर दिया तो आर का बचा। अब इसे करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, उसे भी देख लीजिए। जो ट्रिक है, सुपर फास्ट ट्रिक, उसे भी देख लीजिए दोस्तों। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक है दोस्तों आपकी एक्स वाई बटे में रखना है दोस्तों एक्स और वाई का अंतर। अंतर का मतलब है जो ज़्यादा हो उसमें से घटा देना है। अगर वाई ज़्यादा है तो एक्स को घटा दो, एक्स ज़्यादा है तो वाई को घटा दो। अब देखिए एक्स दोस्तों आपका यहाँ पर कितना है? एक्स है आपकी पहले वाली वैल्यू कितनी हो गई? 40, मल्टीप्लाई वाई कितना है? वाई है दूसरी वाली वैल्यू आपकी 60 हो गई। क्लियर है? बटे में क्या करना है? अंतर। तो 20, यहाँ 40 और 60 का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। 20 से काट दो 40 को, 2 बार में कटेगा, 2 का 60 में मल्टीप्लाई कर दो 120 आ जाएगा। तो यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ भी 120 आया, यहाँ भी 120 आया। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर देता है। और दर कैसी है दोस्तों? एक ही दर पर देता है। जिस व्यक्ति को 400 रुपये दिए हैं और दूसरे व्यक्ति को 500 रुपये दिए हैं, एक ही रेट पर दिए हैं दोनों व्यक्तियों को। ठीक है, समझ में आ गई बात? यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति दोनों को मिलाकर ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 160 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? किस रेट पर उसने पैसे दिए हैं, किस दर पर दिए हैं, वही दर पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक व्यक्ति को कितने रुपए दिए हैं? 400 रुपये दोस्तों दिए हैं। हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 5% की दर से दिए हैं। कितने की दर से दिए हैं? 5%। तो आप क्या करेंगे? 400 का 5% निकाल लेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। तो 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पर एक वर्ष का रेट कितना निकल के आ गया? 20। तो यहाँ पर 3 वर्ष की बात है। जब एक वर्ष का ब्याज आपका 20 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण वर्ष में समान रहता है ब्याज। तो एक वर्ष का 20, तो 3 वर्ष के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? पहले व्यक्ति को दिए थे 3 वर्ष के लिए कितने हो गए? 60 रुपये हो गए।
दूसरे व्यक्ति को कितने दिए हैं, 500 रुपये दिए हैं। रेट आपका कैसा है, एक ही दर पर दिए हैं, 5% को इस पर दिए हैं तो 5% को इसको, तो इसका भी 5% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 25 हो गया दोस्तों। कितने समय के लिए दिए, यहाँ पर 4 वर्ष के लिए दिए हैं। जब 1 वर्ष का ब्याज 25 है तो 4 वर्ष का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 होगा। अब इसको क्या हुआ है दोस्तों, कुल मिलाकर 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो आप दोनों को मिलाकर चेक कर सकते हैं कितने का ब्याज है, 100 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, टोटल ब्याज कितने का प्राप्त हो रहा है, 160 का प्राप्त हो रहा है। तो यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। दर पूछी गई तो दर कितने की है, 5% की दर है आपकी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक व्यक्ति को 400 रुपये दिए हैं, दूसरे को 500 रुपये दिए हैं, दोनों को एक ही दर पर दिए हैं और दोनों का ब्याज मिलाकर 160 हो रहा है। तो हमने यहाँ चेक भी कर लिया, दोनों का ब्याज 160 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखिए दोस्तों, आपसे 2 वर्ष का पूछा जाए, 3 वर्ष का पूछा जाए, कितने भी वर्ष का अंतर पूछा जाए, मैंने इसके लिए वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए 2 वर्ष का यहाँ पर जब पूछा जाएगा, 2 वर्ष का अंतर पूछा जाएगा, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। डिफरेंस पूछा जा रहा है तो डिफरेंस बराबर क्या होगा, PR² बटे में रहेगा दोस्तों 100 का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, 100 का स्क्वायर एक फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। 2 वर्ष का अंतर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर डिफरेंस आपको दे रखा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 96 रुपये का है, तो यहाँ पर 96 रख दो, बराबर प्रिंसिपल आपका 15,000 है, तो प्रिंसिपल दोस्तों आप अपना 15,000 रख दो, इनटू आर आपको निकालना है रेट, तो रेट ऐसे ही रहने दो, बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे मतलब 10,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब 1 2 3 जीरो से यहाँ पर 1 2 3 जीरो दोस्तों कट जाएंगे। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई होगा 96 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 960, बराबर इधर क्या बचा 15 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, यही तो बचा दोस्तों इधर। अब देखिए 15 से कटाएंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 15 से कटाएंगे, 15 छिक्के 90, 6 बचेगा 60, 15 चौका 60, तो 15 से ये 64 बार में कट गया, तो इधर क्या बचा 64, बराबर इधर क्या बचा आर स्क्वायर बचा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आर की पावर 2 है, तो ये पावर इसके ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 64 का रूट लग जाएगा, बराबर आर, क्योंकि आपसे जो मान पूछ रहा है वो रेट पूछ रहा है, आर का स्क्वायर नहीं पूछ रहा। तो स्क्वायर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो इस पर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 64 का मान कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो रेट आपका कितना निकल के आ गया, 8% का रेट निकल के आ गया। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x + y बराबर 19 और x - y बराबर 7 हो तो x y का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक छोटी संख्या निकालते हैं, एक बड़ी संख्या निकालते हैं। तो देखिए कैसे करना है, आपको क्या दे रखा है, x + y बराबर 19, ठीक है, और x - y बराबर 7 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपकी क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, देखिए प्लस का y माइनस का y कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 1x और 1x दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बराबर यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है दोस्तों, x बराबर 26, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ कहाँ जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, 2 से 26 को काटेंगे 13 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। तो हम बड़ी संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, और जब छोटी संख्या निकालते हैं, y का मान निकालते हैं छोटी संख्या, तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जब बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को प्लस करेंगे, और छोटी संख्या निकालनी है दोनों को माइनस करेंगे। तो y बराबर हमें निकालना है, तो 19 में से 7 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 12। क्लियर है, 12 बचेगा। यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आपकी बड़ी संख्या, और ये हो गई दोस्तों आपकी छोटी संख्या। हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे,
छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका x हो गया और ये हो गया दोस्तों आपका y। दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा है, तो x का मान कितना है दोस्तों 13 है, मल्टीप्लाई y का मान कितना है 6 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 13 6 कितना होता है दोस्तों 78 होता है। यही आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर 78, सी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, अगर पहले किसी को डाउट था इस क्वेश्चन में तो अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 3 3 4 6 7 का माध्य मतलब मीन ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में माध्य दे देगा हिंदी में, इंग्लिश में मीन दे देगा। अगर आपको मीन नहीं पता, मान नहीं पता क्या होता है कि माध्य का मतलब नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, माध्य का मतलब होता है दोस्तों औसत। ठीक है, अगर क्वेश्चन में औसत नहीं कहा गया, माध्य कहा गया, तो इसका मतलब क्या है, औसत पूछ रहा है। मीन कहा गया है तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, आपसे एवरेज पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे घुमा भी सकता है, तो आपको परेशान नहीं आना। तो करना क्या होता है दोस्तों, औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या है सभी का योग करके संख्याओं से डिवाइड कर दो। तो सभी का योग करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 में 6 जोड़ो 18, 18 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जितनी संख्या है उतने से डिवाइड दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 से दोस्तों डिवाइड दे दो, कितनी बारी जाएगा, ये जाएगा 6 चौके 24, एक बचेगा नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 6 1 कम 6 जाएगा। क्लियर दोस्तों, 6 1 कम 6 जाएगा। फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा 40, तो 6 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 6 36, तो 4.16 यहाँ पर हो रहा है। 36 तक 4 बचेगा, फिर 40, फिर 36 तक कटेगा, 4 बचेगा, फिर 40, फिर 36 तक, तो 6 6 6 6 यहाँ पर चल रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 14.17 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 के बाद में 6 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4.17। तो यही हो जाएगा आपका एवरेज, यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 रुपये में बेची गई, इसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है दोस्तों 2100 रुपये। ठीक है, और आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी दे रखा है। लाभ कितने का है दोस्तों, लाभ की बात कर रहा है वो, लाभ दे रखा है उसको 25% का। अगर हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी होगी, 25 का मतलब यहाँ पर 25 लिखेंगे, परसेंट क्या मतलब होता है बटे में 100। इसे अगर हम काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, लाभ की जब बात करता है तो नीचे वाली में ऊपर घटा के जोड़ के लिखेंगे लाभ के लिए, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अगर हानि की बात करता तो 4 में से 1 घटाते, तो इसका मतलब 4 में से 1 घटा तो 3/4 होता। लाभ की बात करता है तो जोड़ के लिखते हैं, हानि की बात करता है तो फ्रैक्शन वैल्यू को घटा के लिखते हैं। समझ में आ गई दोस्तों इतनी बात। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा है। तो सीपी कैसे निकालते हैं, जो सेलिंग प्राइस है उसे रख दीजिए 2100 रुपये है, मल्टीप्लाई जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है इसे पलट के लिख दो, मतलब 5/4 है तो 4/5 लिख दो पलट के। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपकी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 5 से कटाएंगे कितनी बार में पटेगा, 5 चौके 20, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10 और 1 ये 0, 420 बार में कट गया। ठीक है, 420 का 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 4 दूने का 8 रहेगा, 4 चौके 16 मतलब 1680। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 1680 उसका क्या है, क्रय मूल्य है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 1680 रुपये की चीज़ को वो कितने बेच रहा है, 2100 रुपये में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 25% का लाभ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, कोई दो संख्या आपके पास, तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, दोनों का अनुपात दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है, और इनका आपको क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, कितना एलसीएम दे रखा है दोस्तों 66। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का एलसीएम करके डिवाइड करेंगे, अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर करके डिवाइड करेंगे, योग अगर दिया जाए तो अनुपातों का योग करके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम है तो अनुपातों का भी क्या करेंगे हम, एलसीएम। तो 2 और 3 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा।
तो क्या करेंगे, इस एलसीएम में इस एलसीएम से डिवाइड दे देंगे। तो 6 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11 बार चला गया। क्या पूछ रहा है आपसे, संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपके पास ये दोनों संख्या, इनका योग क्या होगा। तो 11 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 का 3 में कर दो, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो दोनों संख्या आपको पता चल गई, दोनों का योग पूछ रहा है। तो 22 और 33 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 55 हो जाएगा। दोस्तों यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।